अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, इसलिए मामले को दबाया जाए। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को खत्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? यह हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। भूपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व का था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है। और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, तो उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क हैं या जितना हमसे हमारी क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। बीजेपी तो ये कह रहा है कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मोदी जी भी आए और इतना बोल कर चले गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी उनको अपना काम नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई के। सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना। और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़, डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है शुरू से। तो जो मुख्यमंत्री की जो भाषा है, अब बात करने लगता है हड़प्पा काल, पूछने के बाद 15 साल पीछे चले जाते हैं। उसका डीजीपी भी बता रहा है 19 का, लेकिन उनको नहीं पता कि 19 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह डिपार्टमेंट उनके पास था। तो ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना डीजीपी को। अगर इस तरह का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना बयान आना, आप इस पे क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या विश्वास रह जाएगा लोगों का सिस्टम से, सरकार से, पुलिस से? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और अद्भुत है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री घर में बैठे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? कम से कम अपराध हो गया, आप रोक नहीं पाए, तो कम से कम पीड़ितों से मिलकर के उनको तो मजबूती तो दीजिए, उनके भविष्य को तो बेहतर बनाइए। इतना तो काम हो ही सकता है, या ये भी नहीं हो सकता? अगर ये सारे काम हो ही नहीं सकते तो मुख्यमंत्री रह करके क्या फायदा? और मुख्यमंत्री तो अपना पहले ही से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया, तो होम डिपार्टमेंट छोड़ दो, दे दो किसी को जिससे चलाए। क्यों पकड़ कर बैठे हुए हैं अगर जबरदस्ती बनाए? लोग सत्ता के लोभी लोग, ना जनता के हैं ना किसी काम के हैं। ये केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हैं, जो लोभी लोग हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि हत्या के कई आए हुए हैं जंगल राज की याद दिलाते हैं। जब भी बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जंगल राज की बात करते हैं। आराम से जाने दो।